आज की जो हमारी कहानी है वो है जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक बार की बात है, एक महिला भगवान को बहुत कोसती रहती है। वो हर चीज के लिए भगवान को कोसती रहती है। जब भी उसको एक बच्चे का जन्म होता है तभी वो एक पुत्र को जन्म देती है, लेकिन दुर्भाग्यवश जो उसका पुत्र होता है उसकी भी एक उंगली कटी हुई रहती है। वो ईश्वर को और दोष देने लगती है और कहती है कि आपने आज तक मेरे साथ बुरा ही किया है। धीरे धीरे उसका बच्चा बड़ा होता रहता है। उसके बच्चे से उसे बहुत ज्यादा लगाव हो जाता है और उसका बच्चा धीरे धीरे बढ़ता रहता है अपनी माँ की गोद में, अपनी माँ की प्यार की छाया में। बच्चा जैसे ही बड़ा होता है, एक दिन अचानक से गांव में एक खतरनाक, बहुत ही खतरनाक खूंखार राक्षस आ जाता है और वो राक्षस उस बच्चे को पकड़कर ले जाता है। महिला फिर से भगवान को दोष देने लगती है कि ईश्वर, आपकी ही वजह से मेरा बच्चा आज राक्षस के पास चले गया है। वो भगवान को दोष दे ही रही होती है, उधर वो राक्षस बच्चे को पकड़कर बलि दे जाने के लिए ले जाता है। जब वो बलि देने के लिए उस बच्चे को ले जाता है तो उसका एक नियम रहता है कि जिसकी भी बलि दी जा रही है उसके सारे अंग सलामत होना चाहिए। बच्चे को वो अच्छी तरीके से देखता है राक्षस, और उसके बाद देखता है कि बच्चे की एक उंगली कटी हुई है। वो उस बच्चे को छोड़ देता है क्योंकि खंडित शरीर के साथ वो बलि नहीं दे सकता था। वो राक्षस उस बच्चे को छोड़ देता है और जब भी इधर वो महिला भगवान को दोष दे रही होती है, वो बच्चा जाते से उसकी माँ के गले से लपट जाता है। तभी वो महिला को सारी बातें बताता है और महिला जब शर्म से चूर हो जाती है और ईश्वर से माफी मांगती है, उनका धन्यवाद देती है, क्योंकि यदि उसकी उंगली, भगवान यदि उसके सारे अंग सलामत देते और यदि उसकी उंगली भी होती और एक दिन जब उसे राक्षस पकड़ कर ले गया तो वो उसकी बलि दे देता। उस दिन उस महिला को समझ आ गया था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है? सपोज आप सोचिए कि आपको ऐसे व्यक्ति को दंड देने के लिए बुलाया जाए जिसने बहुत ज्यादा पाप किए हैं या गलत काम किया है, और बेशक यदि आपको न्याय करने के लिए बुलाया गया है तो आप उस व्यक्ति को दंडित करेंगे, उसे कठोर से कठोर दंड देंगे। इसमें अच्छाई क्या है? आप सभी का प्रश्न होगा, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है कहानी का नाम है। तो इसमें अच्छा ये है कि जब आप उसे दंड देंगे और उसे ये रियलाइज करवाएंगे कि उसने ये गलत काम किया है, तब उसे उसकी गलती का एहसास होगा। आप ऑब्वियसली आप उसे ऐसा ही दंड देंगे ना जिससे उसे अपनी गलती का एहसास हो, और जब उसे अपनी गलती का एहसास होगा तो वो दोबारा जीवन में ऐसा काम कभी नहीं करेगा। और वहीं दूसरी ओर यदि आप उसे दंड नहीं देते हैं तो उस कंडीशन में वो दोबारा ऐसे काम करेगा, क्योंकि उसके मन में डर रहेगा ही नहीं। इसीलिए यदि आपको किसी ऐसे व्यक्ति के लिए न्याय करने के लिए बुलाया जाए और यदि आपने उसे दंड दे दिया तो वो अच्छा ही हुआ ना। इसी 2 लाइन से आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट में जरूर लिखें।